कुछ मॉन्स्टर्स सिर्फ कहानियों में होते हैं और कुछ कहानी बन जाते हैं क्योंकि इंसान उनकी हकीकत से घबरा कर आंखें फेर लेता है। लेकिन जब जमीन के अंदर से साइंटिस्ट को ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं जो किसी भी नाउन क्रिएचर से मैच नहीं करते, उनका साइज, शेप और स्ट्रक्चर इंसानी तस्वर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, तो फिर सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं या फिर वाकई इसी तरह के मॉन्स्टर हमारी जमीन पर थे जिसे दुनिया ने हजारों साल तक मिथ कहकर छुपा दिया। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एक्सटिंक्ट मॉन्स्टर्स की लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे जो ना सिर्फ रियल थे बल्कि इतने खौफनाक भी थे कि अगर वो आज जिंदा होते तो शायद समंदर, जंगल और जमीन किसी भी जगह पर इंसान महफूज ना होता। एक छोटे से पॉज के लिए माजरत। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के मीनिंगफुल कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 1928 में H.P. लवक्राफ्ट नाम के एक अमेरिकन राइटर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द कॉल ऑफ कैटुलहू। एक ऐसा नाम जो हॉरर फैंस के लिए सिर्फ एक कहानी था। इस बुक की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हुई कि इस बुक को पढ़ने वालों ने इस क्रीचर को सच में मानना शुरू कर दिया। ना सिर्फ सच बल्कि हमारी इस दुनिया का हिस्सा भी बना दिया। एक ऐसा टेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर जिसका चेहरा इतना खौफनाक था कि किसी भी हॉरिबल मॉन्स्टर से कम नहीं था और जो गहरे समंदर के अंदर सोया हुआ था लेकिन जिंदा था। एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि कैटुलहू सिर्फ इमेजिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि साइंटिस्ट ने एक प्री हिस्टोरिक क्रिएचर का फॉसिल दरियाफ्त किया था जिसका नाम था ट्यूसोट्योथिस, एक जायंट स्क्विड जो 30 फीट तक लंबा था। इसके टेंटिकल्स, इसकी आंखों का डिजाइन और इसका पूरा जिस्म वही शक्ल जो कैटुलहू की कहानियों में लिखी गई थी। और ये स्क्विड सिर्फ डीप ओशन में ही रहता था, वहां जहां आज भी इंसान का पहुंचना मुश्किल है। 1997 में पैसिफिक ओशियन के अंदर एक आवाज रिकॉर्ड होती है जो इतनी लाउड थी कि 5000 किलोमीटर दूर सोनर सिस्टम ने भी उसे पिक किया। इस साउंड का नाम रखा गया द ब्लू। इनिशियली उनका सोचना था कि ये आवाज शायद ग्लेशियर या टेक्टोनिक एक्टिविटी की है, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस फ्रीक्वेंसी को एनालाइज किया तो पता चला कि ये साउंड किसी बायोलॉजिकल एंटिटी से ज्यादा मैच करती है, यानी किसी जिंदा चीज की आवाज। लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना था कि कोई भी नॉन क्रिएचर इतनी बड़ी आवाज नहीं निकाल सकता, ना वेल, ना स्क्विड और ना ही कोई और जानवर। तो फिर आखिर ये क्या था? किस चीज की आवाज थी? क्या डीप सी में आज भी कोई अनडिस्कवर्ड लेविएथन हो सकता है जो आज भी वहां पर रहता है और जो वक्त आने पर समंदर की गहराइयों से निकलकर बाहर आ जाए? इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद अब मैं जिक्र करूंगा एक ऐसे जानवर का जो इन तमाम पिछली समुद्री मखलूक से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। कुछ साइंटिस्ट को जमीन के नीचे खुदाई के दौरान एक ऐसे जानवर का फॉसिल मिला जो देखने में एक ड्रैगन जैसा था। ये जानवर 66 मिलियन साल पहले जिंदा था और जब इसका फॉसिल मिला तो सब साइंटिस्ट हैरान रह गए क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एक एशियन ड्रैगन जैसी थी जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया क्वेट्ज़लकोट्लस। ये एक प्टेरोसॉर था जिसके विंग्स 40 फीट तक लंबे थे। जरा सोचिए, एक हवाई जानदार जो प्लेन जितना बड़ा था और जमीन पर 4 पांव पर चलता था। अब इन सारी बातों के बाद आपको भी क्लियर हो गया होगा कि ड्रैगन सिर्फ कहानियों में ही नहीं होते थे, वो रियल में हमारी जमीन पर एग्जिस्ट करते थे। और इसके बाद अब बात करते हैं एक ऐसे जानवर या ऐसे मॉन्स्टर के बारे में कि जिसका जिक्र साउथ अमेरिका के लोग अमेज़न जंगलों में करते हैं, जिसका नाम है मैपिंगुएरी। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद ये भी एक मिथ है, वही इंसान का वहम। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने एक क्रिएचर का फॉसिल स्टडी किया जिसका नाम था मेगाथेरियम, एक जायंट ग्राउंड स्लॉट
जो 20 फीट तक लंबा था, जिसके चलते वक्त वाकई ट्रीज गिर जाते थे। अब कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अमेज़न का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसको अभी तक इंसान ने एक्सप्लोर नहीं किया। तो क्या पता मेगाथेरियम का कोई छुपा हुआ डिसेंडेंट मैपिंगुएरी के रूप में आज भी जिंदा हो। अब जिस जानवर की मैं बात करूंगा उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आपको क्या लगता है कि बाइसन सिर्फ घास चरने वाला जानवर है? तो फिर आप जरा इमेजिन कीजिए कि अगर वही बाइसन एक मॉन्स्टर बन जाए। इस बाइसन लेटिफ्रॉन्स को लोग थंडर बीस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। इसका जिस्म इतना बड़ा था कि एक पूरी SUV उसके नीचे छुप जाए, और जब ये जानवर जमीन पर भागता था तो जमीन भी हिलती थी, और नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के लोग इसे खुदाओं का पैगाम समझते थे। कहा जाता है कि ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है? क्योंकि डीप अमेरिकन फॉरेस्ट से आज भी लोग रिपोर्ट करते हैं एक जायंट हॉर्न क्रिएचर की। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ना कैमरा यूज हो पाता है और ना ही कोई प्रूफ मिलता है। लेकिन जो लोग भी इसका सामना कर चुके हैं उनका कहना है कि ऐसी चीज उन्होंने जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी। तो क्या फिर बाइसन लेफ्रॉन्स का कोई म्यूटेंट वर्जन अब भी जिंदा है, या फिर शायद दूसरे जानवरों की तरह ये भी एक मिथ है? 2007 के बाद से जापानीज रिसर्च शिप्स ने अंटार्कटिका के पास एक ऐसे क्रीचर की रिपोर्ट दी है जो ना व्हेल है और ना ही ह्यूमन, लेकिन दोनों जैसा लगता है। उसका नाम है निंजिन, एक जायंट ऑल वाइट क्रीचर जो कि 30 मीटर तक लंबा है, और उसका जिस्म इंसानी शेप से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। सर, हाथ और टांगे भी हैं, लेकिन कोई फेशियल फीचर्स नहीं है। इस हवाले से बहुत सारी मिथ भी चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये क्रीचर समंदर से बाहर सिर्फ तब निकलता है जब आसपास डीप साइलेंस होती है, और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये एक अननोन स्पीशीज है जो कि अब तक अंटार्कटिक ओशन में छुपी हुई है। अंटार्कटिका की गहराइयों पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूं। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप इस वीडियो के बाद वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि अंटार्कटिका की गहराइयों में आज से लाखों करोड़ों साल पहले की बर्फ में क्या छुपा हुआ है। ये जितने भी क्रीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया, क्या ये क्रीचर्स सिर्फ मूवीज या नॉवेल्स की कहानियों वाले हैं, या फिर वाकई में ये हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे? क्योंकि उनका सबूत हमारे पांव तले पड़ा हुआ है फॉसिल्स की शक्ल में। और याद रखें, जो हम देख नहीं पाते जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, और कहानियां भी अक्सर सच्चाई से ज्यादा ऑनेस्ट होती हैं। आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है? कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।